कौन कौन गया है ओमकारेश्वर? गए हो आप लोग? ओमकारेश्वर की फिर बंद हो गए। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते समय जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, ओमकारनाथ जी की पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, एक गौरी केदार मंदिर आता है, गौरी शंकर मंदिर। ये गौरी केदार या गौरी शंकर मंदिर का स्मरण होगा तो कभी बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन। जितने भी लोग ओमकारेश्वर जाएं तो वहाँ जरूर परिक्रमा मार्ग में ऊपर की ओर जाकर दर्शन करें। परिक्रमा मार्ग बहुत प्राचीन है, कई शताब्दियों पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। वहाँ एक शिवलिंग है, लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट का, काले पाषाण का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मुगलों का राज्य हुआ, उस मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग में एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था, एक हीरा लगा हुआ था, एक बड़ा सुंदर दर्पण, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ, हीरे से परिपूर्ण था शिवलिंग। उस दर्पण का काम क्या था? उस दर्पण का क्या काम था? उस दर्पण का केवल एक काम था, उस हीरे का एक काम था, जो उसके सामने आता था उसका पुराना जन्म और आने वाला जन्म वो दर्पण, वो हीरा बता देता था कि अगले जन्म में क्या था, इसने क्या कर्म करा था, और इस जन्म में भोगने के बाद जो अगला जन्म पाएगा उसमें क्या करेगा। वो दर्पण जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो हीरा लगा हुआ था वो बता देता था। अब उस समय पर जिन मुगलों का राज्य था वो उस मंदिर में गए और उस मंदिर में जाकर उन्होंने जैसे ही उस राजा को मालूम पड़ा, नवाब को मालूम पड़ा, उसने कहा जरा जाकर देखता हूं, देखूं जरा। और नवाब गया, राजा गया, उसने भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जो हीरा लगा था, दर्पण लगा था, उस हीरे को, उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। और जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण, हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तोड़ा कर लेके चला गया। सब टूट गया, सब नष्ट कर दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अगर वो राजा चाहता तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, दुनिया के सामने आप कैसे भी रह लो पर तुम्हारे कर्म का दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। पर यदि अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल आप समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारा पहला क्या निकला, बाद में क्या होना है, वो महादेव के हाथ में चला जाएगा और महादेव तुम्हें कष्ट नहीं देगा, महादेव तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। फिर वही लाइन आ गई स्मरण में कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कोई दिखावा, कोई धन, कोई दौलत पार्वती जी लेकर नहीं गई। तप करने के लिए मां पार्वती जी बैठी, तब से शिव प्रकट नहीं हुए। साधना करने पार्वती जी बैठी, प्रकट नहीं हुए। सारा व्रत, सारा उपास, सारी साधना, सारा तप पार्वती जी ने कर लिया, शिव प्रकट नहीं हुए। तब सखी ने कहा, तब सखी बोली, सहेली ने कहा, पार्वती मैंने सुना है शंकर भगवान एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने सुना है शिवजी एक बूंद जल चढ़ जाए शिव प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ा, शंकर कृपा करें। और फिर निवेदन करूं सभी श्रोताओं से, सावन के महीने में कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों से फिर निवेदन करूं, भगवान शंकर की कथा, शिव महापुराण की चरित्र कथा वर्णन कर रही है। कुछ ना बने तो शंकर के मंदिर में केवल कुछ भी ना हो तो केवल घर से एक लोटा जल भरकर जाना, शिव के मंदिर में प्रारंभ कर दो। मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा करना प्रारंभ कर देगा, शंकर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। जल चलो, सारी समस्या का हल हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। केवल जल चढ़ाना प्रारंभ, और कुछ भी। शिव स्वीकार करेगा, भगवान शंकर स्वीकार करेगा। शिव कथा कर रही है। एक गुरु में और एक शिव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी जैसे माता पार्वती जी को उनकी सहेली गुरु बन गई, कभी कभी कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई अच्छी सहेली, कोई अच्छा दोस्त जो सत्संग में लगा रहने वाला है, संकीर्तन में लगा रहने वाला है, भगवान से जुड़ा हुआ हो, गुरुओं से जुड़ा हुआ हो, कभी कभी वो भी गुरु बनकर ज्ञान दे जाता है। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी को ज्ञान यही भाव से दिया। जल चढ़ा, पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बना लिया, वहीं की मिट्टी उठाकर और सहेली के कहने पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भूखी प्यासी रहकर बेलपत्र समर्पित कर कर जो पार्वती जी ने तप साधना करना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना, शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करना। और शिव महापुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कुर्म पुराण में वर्णन है कि पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति जिंदगी में सारे सुख पा लेता है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाला। एक माता जी ने एक प्रश्न किया, गुरु जी हमारे यहाँ से नदी बहुत दूर है और हमारे घर में कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, तो हम वो भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान पे चढ़ा हुआ पंचामृत कहाँ समर्पित करने जाएं? हमने कहा कि मिट्टी तो है तुम्हारे घर में,
तो कहा मिट्टी तो है। हमने पूछा कितनी मिट्टी मिल जाएगी? उन्होंने कहा गुरु जी ये तुम जितनी बोलो, 1 तगाड़ी 2 तगाड़ी 10 तगाड़ी, जितनी मिट्टी बोलो उतनी मिल जाएगी। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पर बड़ा सारा थाल है? हाँ। थाल भर के मिट्टी ला सकते हो? हाँ। हमने कहा लेकर आना। हम जहाँ ठहरे हुए थे वह थाल भर कर मिट्टी लाए। एक बड़ा सा आरती करते हैं ना हमारे शर्मा जी, वो आरती करने के लिए भी थाली नहीं लाए, थाल लाए। अब इतना बड़ा थाल देखा है आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? कहाँ है वो थाल? कहाँ? अच्छा रखा, देखा तो है ना तुम लोगों ने आरती के समय पे, या फिर शाम को आएगा आरती में, तुम देख लेना है। हमारे यहाँ ये महाकाल सेवा समिति व भक्त मंडल है ना, ये छोटा मोटा मंडल नहीं है, ये हर चीज बड़ी करता है। तो यहाँ ये आरती की थाली भी छोटी नहीं लाया, ये आरती की थाली भी बड़ी लाया, और ऐसी मोटी थाली इतनी बड़ी। अब आरती करने वालों से हम उनका हाथ देखते हैं तो कई बार हमें सोचने में आता है पकड़ भी पा रहे हैं कि ना पकड़ पा रहे हैं राम जी है। अब मोटी सारी थाली, अब वो इतने बड़ी थाल लिया है। हमने कहा इसको मिट्टी से भर ला। अब वो मिट्टी से भर कर लिया। अब मिट्टी से भर कर लाई, हमने उसको बीच का जो भाग था उसमें थोड़ा सा चंदन अगर तगर डालकर सुंदर बढ़िया उसको चंदन का छींटा देकर दही आदि मिलाकर घी मिलाकर उसका शिवलिंग बीच में बना दिया। अब जैसे ये थाली और मिट्टी से भरी बीच में शिवलिंग बना दिया। शिवलिंग बनाकर वहीं उंगली से जलाधारी बना दी। अब हमने कहा इस पे जल चढ़ा, पानी दिख रहा है कहीं पर कि नहीं गुरुजी? दूध चढ़ा, कहीं दिख रहा है गुरुजी? नहीं गुरुजी। दही चढ़ा, कहीं दिख रहा है? शहद दिख रहा है? घी दिख रहा है? नहीं। फिर पानी चढ़ा, कहाँ गया वो शहद? कहाँ गया वो दल? कहाँ गया वो दूध? सब जो थाली में मिट्टी भरी थी सब उसने सोख लिया। शिवलिंग बीच में वैसा की वैसा ही रह गया। और अब उसे विसर्जन कहाँ करे? तो 1 लोटा जल डालना, बाद में पूरा शिवलिंग विसर्जन हो जाएगा। उस मिट्टी को किसी गमले में ले जाके डाल देना। शंकर भगवान अपनी अलमस्ती के आनंद में पार्थिव पार्थिव होता, पार्थिव पार्थिव है। 23 जुलाई को आप लोग जब बाबा का अभिषेक करें, शाम के समय 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम बैठेंगे। ऑनलाइन अभिषेक चलेगा श्रावण के महीने का। पार्थिव अभिषेक करते समय शाम को जब 8 बजे विसर्जन का समय आए, आपका मन पड़े दूसरे दिन विसर्जन करो, आपका मन पड़े रात्रि में शाम के समय जब अभिषेक पूर्ण हो जाए, विसर्जन का जब मंत्र बोल दिया जाए, आप विसर्जन करें। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है कि शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर में 4 बार कई भक्त शिवलिंग का निर्माण करते हैं, 4 बार विसर्जन करते हैं। 4 बार शिवलिंग का निर्माण करते, 4 बार विसर्जन करते, 4 बार शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। पूरी रात शिव की आराधना चलती रहती है, पूरी रात साधना में। और पढ़िएगा शिव महापुराण में सारे लेख आपको मिलेंगे, सारे लेख। शिव महापुराण में एक एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, कोई अलग से हटकर कुछ। काली मिर्च चढ़ाने का क्या विधान है? गेहूं के दाने चढ़ाने का क्या विधान है? काली तिल चढ़ाने का क्या विधान है? धतूरा चढ़ाने का क्या विधान है? शमी पत्र चढ़ाने का क्या विधान है? बेलपत्र चढ़ाने का क्या विधान है? जो चीज 23 जुलाई को चढ़ाई जाएगी उसका सारा विधान आपको आप शिव महापुराण के अंदर मिलेगा। बस पढ़ना उसको, केवल पढ़ो, अध्ययन करो। किसी ने लिख देगा, लिखने वाला लिखेगा ये क्यों चढ़ाया है, इससे क्या होता है, नहीं, अपने पढ़ो, उसको अध्ययन करो। चावल के दाने, गेहूं के दाने, अन्न का भाग, मूंग, ये सब प्रसंग हमारे शास्त्रों में है सब। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। पूजा की थाली हम लिए
हमसे ना बनी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, 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 कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे।
से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ 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 से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े हैं, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। भाव से भगवान शिव को विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को सावन का महीना और शिव महापुराण की कथा दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए। सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश मंगलकारी
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। अच्छा मित्र भी एक दिन गुरु का कार्य कर जाता है। पार्वती माता को उनकी सहेली ने सीख दे दी कि शंकर का पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करो। और माता पार्वती जी ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया। कहते हैं माता पार्वती जी केवल बाल्यावस्था में ही पार्थिव पूजन नहीं करी है। जब माता पार्वती जी का विवाह हो गया, घर में रिद्धि सिद्धि बहुएं आ गईं, तब भी मां पार्वती जी पार्थिव लिंग का पूजन करती रही। अब जरा विचार करिएगा, बहुत समझने वाला विषय है। पार्वती जी को शिवजी मिल गए, घर में रिद्धि सिद्धि आ गई, पुत्र गणेश आ गए, षडानंद कार्तिकेय आ गए, अमोद प्रमोद आ गए, शुभ लाभ आ गए। अब जिसके घर में इतना सारा सब सुख आ गया, तो फिर पार्थिव लिंग पूजन करने की जरूरत क्या थी? फिर पार्थिव पूजन क्यों, किस लिए? अब तो पार्वती जी को शिव जी मिल गए थे, अब तो पार्वती जी को सब कुछ प्राप्त हो गया था, बेटे भी आ गए, बहू भी आ गई, पोता पोती भी हो गए, सब हो गए, नाती पंती सब। तो फिर अब पार्थिव पूजन क्यों? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती खंड के अंदर एक बात आती है, शिव की आराधना केवल सुख पाने के लिए ही नहीं, शिव की आराधना शिव की दृष्टि में, शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी भर रहने के लिए भी होना चाहिए। शिव के चरणों में रहने के लिए। आपके पास में गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, दौलत आ गई, बच्चे हो गए, संपदा आ गई, सारा सुख हो गया, और आप शिव को भूल गए, ये श्रेष्ठता नहीं। शंकर शंकर, आप अच्छा कर्म करो, शिव आपका साथ दे। कोई कितना भी इल्जाम लगाए, आप शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, दुनिया का काम है तुम्हारे पर आक्षेप लगाना। जिसके पास कीचड़ होता है वो कीचड़ ही लगाता है, और जिसके पास इत्र होता है वो इत्र ही लगाता है। ये दुनिया की रीति है। जिसकी जेब में इत्र की शीशी होगी वो तुरंत इत्र की शीशी निकाल। हमारे वो छिपरा वाले मालू जी, उनकी जेब में हमेशा इत्र रखा रहता है। हमारे वो खोपरा गोले वाले हैं, हमारे वो बेसन वाले हैं, ऐसे कई लोग हैं, उनकी जेब में इत्र रखा रहता है, वो इत्र निकालते चरणों में लगा देते। उनकी आदत, इत्र की शीशी रखोगे तो इत्र लगाएगा, और कीचड़ होगा साथ में तो कीचड़ लगाए। तुम्हारे पास में क्या है? कोई कीचड़ से भरा हुआ व्यक्ति होता है तो दिन भर आक्षेप लगाता रहता है, ये ऐसा, वो वैसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया। समझ लेना, नगर पालिका की, नगर निगम की कचरे की गाड़ी है। बार बार आक्षेप लगाने वाला, गलत बोलने वाला व्यक्ति जब निकल कर जाए तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि कचरे की गाड़ी के पास खड़े नहीं रहना। कचरे की गाड़ी से ज्यादा चिपकना मती, नहीं तो उसकी बदबू अपने अंदर आने लगती है। कचरे की गाड़ी जब भी निकले तो मुंह पर कपड़ा डालो और निकलते चले जाओ। कपड़े की, इस कचरे की गाड़ी से ज्यादा
मिलाप नहीं करना। क्या करते हो? तुम्हारे यहाँ कचरे की गाड़ी निकलती है तो उसके पास खड़े रहते हो क्या? जम के तो बोलो। नहीं, क्या करते हो? कचरे की गाड़ी में बदबू आ रही है, तुरंत मुंह पे कपड़ा लगाओगे, साइड में से निकल जाओगे। हारन भी बजाओगे तो कचरे वाला नहीं हटाएगा, उसको कचरा बीनना है। कचरे की गाड़ी है, उसको मालूम है कचरे की है, तू अलग से निकल, तुझे बचना है। कचरा तेरे अंदर नहीं चिपकना चाहिए, बदबू तेरे अंदर नहीं चिपकना चाहिए, कीचड़ तेरे अंदर नहीं लगना चाहिए, तू बचकर चल। वो तो कचरे की गाड़ी, कचरे की गाड़ी नगर निगम वाले ने बनाई है। उसी तरह संसार में कई लोगों को निंदा करने वालों को भगवान ने कचरे की गाड़ी की तरह पैदा करा है। वो दिन भर बदबू मारते हैं, दिन भर कचरा फैलाते हैं, उनका काम ही कीचड़ उछालना है। उनका पूरा 24 घंटे एक काम रहता है, कोई अच्छा काम कर रहा है उस पर कीचड़ उठा लो। कोई महाराज है, अच्छा काम कर रहा है, सनातन को जोड़ने का काम कर रहा है, उस पर कीचड़ उतार। कोई महिला है, आगे बढ़ रही है, कोई बच्चा पढ़ने में लगा है, कोई एजुकेशन में लगा है, कोई चिकित्सा में लगा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई भूखे को भोजन करा रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, उसके ऊपर कीचड़ उछालो। उसके पास 24 घंटे एक ही काम है, क्योंकि उसे भगवान ने कचरे की गाड़ी की तरह पैदा करा है। कचरे की गाड़ी, उससे बचिए। कचरे की गाड़ी आपके पास में आएगी, आपको दूर हटना, आपको अपनी गाड़ी पीछे खसकाना है। मालूम है बदबू मारेगी, थोड़ा साइड से निकलो, साइड से। ये करेगा। महाराज, इस पत्र से सीखने वाला विषय है, उस बहन ने भगवान से कह दिया तू सत्य की रक्षा करता, तुझे जब मानूंगी तू सत्य को जीता दे। और वही सत्य जीता। जो केस इतने, ईमानदारी से बोलो, ऐसा केस इतनी जल्दी निपट सकता है क्या? 3 महीने के अंदर वो लिख रही है, 3 महीने में मेरे पति को दोबारा जॉब मिल गई और सारा केस सलट गया, ये शिव की कृपा। और उसने एक लाइन लिखी, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास नहीं गई हाथ पैर जोड़ने, आखिरी में शिव के पास गई, आखिरी में शंकर के द्वारा। और हो पालनहारे निर्गुण तुमरे बिना हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना पालनहारे निर्गुण न्याय, तुमरे बिना हमरा। आप उसके अधीन हो। अच्छा मित्र भी गुरु होता है, अच्छा रिश्तेदार भी गुरु होता है। अगर जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, जिसके विचार अच्छे हैं, मन शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, वो एक गुरु का काम करता है। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, अच्छी होगी, व्रत साधना पूजन में लगने वाली होगी तो अच्छा ज्ञान देगी, ऐसा नहीं कि आपको घर तोड़ देगी। पार्वती जी की सहेली ने अच्छा ज्ञान दिया। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु तुम्हें मंदिर जाना सिखाता है, गुरु तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाता है, गुरु तुम्हें पूजन करने का विधान बताता है, गुरु तुम्हें कथा सुनने में मन लगाने का कहता है, गुरु तुम्हें मंदिर तक भेज देता है। और भगवान क्या करता है? गुरु माला पकड़ाएगा, भगवान माल पकड़ाएगा। समझते हैं ना? जरा बहुत समझदारी का ध्यान देना। शिव पुराण है। गुरु क्या पकड़ाएगा? माला। भगवान क्या पकड़ाएगा? माल। गुरु क्या पकड़ाएगा? मंदिर का द्वारा। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ। और भगवान क्या पकड़ाएगा? गाड़ी का स्टेयरिंग, गाड़ी, बंगला, जायदाद। गुरु कहां पहुंचाएगा? मंदिर के दरवाजे। और भगवान कहां पहुंचाएगा? धन दौलत संपदा में। गुरु क्या कहेगा? भक्ति करना। और भगवान क्या कहेगा? भगवान सोचेगा अगर ये भक्ति में लगा रहेगा तो इसको मुझे देते ही रहना पड़ेगा, इसको भक्ति से हटाना जरूरी है। तो भगवान क्या करता है कि तुम्हें माला से हटाकर माल में फंसा देता है। भगवान क्या करता है? मंदिर जाते जाते जब तुम्हारा काम हो जाता है तो मंदिर जाना बंद करवा देता है, तुम्हें व्यस्त करा देता है।
फिर भगवान क्या करता है, तुम कथा में मन लगाते रहते हो तो भगवान धीरे धीरे तुम्हारे मन को कथा सुनते सुनते उच्चिष्ट कर देगा। तुमको लगेगा बहुत सालों से सुन रही हूँ, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब मन उच्चिष्ट होने लगेगा। तो धीरे धीरे उच्चिष्टता आने लगती है। अर्थात भगवान तुम्हें कथा से दूर करेगा, मंदिर से दूर करेगा, सत्संग से दूर करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है अगर ये मेरा भजन करती रहेगी, भक्ति करती रहेगी, कथा सुनती रहेगी तो मुझे देते रहना पड़ेगा। इसको पहले भक्ति में से हटाऊंगा तो ये देना मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं देना कब बंद करूंगा? जब ये भक्ति से मन को हटाए। ये भक्ति से मन को हटाए, मैं देना बंद करूं। और भक्ति से अगर इसका मन हट गया, भजन से मन हट गया, संकीर्तन से मन हट गया, तो फिर ये मेरे पास से गया, मेरे पास। और भोले मैं तेरी इस लाइन को स्मरण करना। पतंग आकाश में है, कब तक है? जब तक डोर आपके हाथ में है। डोर टूटी, पतंग उड़ी, कहीं पेड़ पे फंसी, कहीं छत पर पड़ी, कहीं झाड़े में पड़ी, कहीं नली में, कहीं रोड पे, कहीं गटर में पड़ी। भगवान के हाथ में जब तक हमारी डोर है तब तक हम भगवान के चरणों से बंधे हुए हैं। तो भगवान हम पर ढील भी देगा, ऊपर भी करेगा, नीचे भी लाएगा, संभाल लेगा, उलझने नहीं देगा, कटने नहीं देगा। और छूटे, कट भी गए, टूट भी गए, बेकार हो गए, ना जाने। भोले मैं तेरी हवा बिच बाबा डोर हथो कटी भोले मैं तेरी जो इसी भजन की एक लाइन हमारे स्मरण में रहती है, जो कट गई तो फिर लुट्टी जावा। अगर कट गई तो लुट गई, तेरे हाथ से छूटी कि गई। गुरु कह रहे हैं कि माला पढ़, गुरु कह रहे हैं मंदिर जा, गुरु कह रहे हैं एक लोटा जल पकड़, गुरु कह रहे हैं भगवान की कथा सुन, और भगवान कह रहा है आ गई बहुत सारा दे भी दिया, अब मैंने तेको बेटा दे दिया, बेटी दे दी, पंथी दे दिया, काम धंधा चालू कर दिया, अब तू मुझे छोड़, क्योंकि नहीं छोड़ेगी तो मैं देता ही रहूंगा, क्योंकि वो तो भोला है, उसका काम देने का। शिव छुड़ा रहे हैं, गुरु जोड़ रहे हैं। गुरु कह रहे हैं छोड़ना ही मती। जब जब टीवी पर कथा मिले, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आ रही हो, तुरंत बैठ जाओ कथा सुनने। सुनने भी ना बैठो तो चलते फिरते टीवी चालू कर दो, चलने दो और अपना काम करते रहो, कथा सुनते। कोई अच्छा गुरु मिले जीवन में, वो जोड़ दे। पार्वती मैया को उनकी सहेली अच्छा गुरु के रूप में मिल गई, और बहुत अच्छे गुरु के रूप में माता पार्वती जी की सहेली मिली। तो पार्वती जी की सहेली ने कहा कि पार्थिव लिंग की आराधना करो। कोई अच्छा पहचान वाला मिले ना, जो भगवान को जानता हो, उसका संग जरूर करो। पहले ऐसा नियम था, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में था कि नहीं था हमको नहीं मालूम। पहले ऐसा नियम था, शादी में सोना खरीदने जाते थे तो जो सोने के परखदार होते थे उसको लेकर जाते थे दुकान पे। तुम चलो जीजी, तुम अच्छे से देख लोगी, काका जी, मामा जी, बहू का सोना लेना है, बेटी की झुमकी लेना है, ये करना है, तुम चलो सोना की परख कर सकते। बोलो बोलो सही है। कपड़ा लेने जाते थे तो परखदार को ले जाते थे, बड़े भैया को लेके जाना, कपड़े की परख उनको बहुत ज्यादा है, कौन सा कपड़ा अच्छा रहेगा पानी में, कौन सा सुखड़ेगा नहीं, मालूम पड़े धोया और सुकड़ गया, बड़े भैया को लेके जा, उनको कपड़े की परख है। फ्रिज लेने जाते थे तो घर के कम से कम 8 लोग जाते थे, 4-6 लोग फ्रिज लेने। क्यों? कोई परखैया को ले जाओ, लाइट वाले को, उसको मालूम है कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है, कौन सा पावर होता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा, परखदार को लेकर जाते। याद रखना, सोना लेने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो परखैया को लेकर जाओ, कपड़े लेने जाओ तो परखदार को लेकर जाओ। उसी तरह शंकर की कथा भी सुनने के लिए जाओ
तो साथ में उसको लेकर जाना जो थोड़ा परखैया हो, भगवान की भक्ति में रमा रहता हो, शिव की भक्ति में लगा रहता, उस परखैये को लेकर जाओ। अब तुम साथ में ले गई ऐसी जीजी को जिसका मनी कथा में चलना चलना, कितनी देर से महाराज बोले ही जा रहा, बोले ही जा रहा। एक जगह कथा करने का एक महिला आ गई, महिला बोली गुरुजी, कथा में आगे आगे बैठ के खूब रो रही, वो खूब, हमसे सहन नहीं हुआ। तो हमने पूछा बाद में उससे, तू इतना क्यों रो रही है कथा में? हम तो कथा रोने की बोलते ही नहीं है, तू क्यों रो रही है? कहा गुरुजी मेरे पास में एक पाड़ा था, भैंस का बच्चा हुआ था पाड़ा, वो भी ऐसे ही 3 घंटे तक टर 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 करता रहा, आखिरी में वो पाड़ा मरी गया। मैं इसलिए रो रही हूं, तू भी 3 घंटे से चिल्ला रहा है। तो जिसके समझ में नहीं आए, महाराज और पाड़ा एक जैसा लगता है, जिसके नहीं समझ में उसके पाड़ा और महाराज एक जैसा। परखैया लेकर जाओ, साथ में किसी को ऐसे को मत ले जाना, चल कथा में चलो, उसको ले गई बिठा दिया कथा के अंदर, और कथा में बिठाया उसका मन, उसका चले अब चले अपन आरती के पहले निकल चले, आरती के पहले निकल चले। अब उसे कौन समझाए कि महाराज कहते हैं आरती के बाद उठना, जमीन को नमन करना, रज को लेना, शरीर से लगाना, प्रणाम करना, विनती कर कर फिर जाना कि बाबा मेरी 3 महीने में झोली भर देना, मैं जिस कामना से आई हूं वो कामना पूरी कर देना। कौन समझाए उसको? वो तो करी चल 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 एक जैसी, क्योंकि परखैया नहीं है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कथा में भी जाना तो परखदार को लेकर जाना, जिसका मन शंकर में पहले से लगा हुआ हो उसको लेकर जाओ, तो तुम में और भक्ति आएगी। कितनी जोरदार कथा हुई, कितना अच्छा रहा, भगवान की कृपा थी। इतना बड़ा अपना कोरबा, समंदर नहीं घुस पाए, अपन घुस गए, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, अच्छे से बैठ गए, ये शिव की कृपा हो गई। बढ़िया, भगवान ने बड़ी करुणा। बस कीचड़ बहुत था, नीचे पाँव नहीं रखे मैंने, तो कुर्सी पे ही वैसी रख के बैठ गई, ऐसे पाँव रख के बैठ गई, बहुत कीचड़ था। मैंने बहुत ध्यान से, भैया इधर बाजू वाला ऐसा बैठा था, बार बार मेरी कुर्सी हिलाए, गिर जाती कीचड़ में, तो एक बार मैंने घूर के देख लिया, सही बैठ गया। फिर मैंने कथा अच्छे से सुनी, परखदार परखदार शिव तक। और ऐसो कोई नहीं रे हीरा को परखैयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे यहाँ हीरा को परखैयो राम, कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन मिलेगा? साधु आवे, योगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखैयो राम, कोई नहीं। हीरा का परखदार मिलना बहुत कठिन है महाराज। हीरे के और हीरा का परखदार मिल भी सकता है, पर दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन है। हीरा का परखदार मिल भी सकता है, पर पीड़ा को परखने वाला बहुत कम मिलेगा। समझने वाला, तुम्हारे दिल की बात को समझे, हृदय की बात को समझे, वो मिले तो। समझने वाला महाराज, शिव तत्व है, शंकर की करुणा है, शिव कथा है। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम आना तो ऐसे आना, तुम पार्वती को लाना, तुम बोलो, सब बोलो, तुम दोनों मत बोलो, सब बोलो। तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को लाना, संग गणपति को लाना मेरे, तेरा डमरू डम डम सारे।
बस बाबा से निवेदन करना, आप आओ मेरे हृदय के मकान में, मेरे दिल के मकान में, मेरे हृदय में बैठो। बाबा तुम लक्ष्मी जी को लाना, नारायण जी को लाना मेरे, फिर कभी नहीं है जाना, मेरे मकान से वापिस मत जाना। तुम लक्ष्मी जी को लाना, नारायण जी को लाना मेरे, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। बाबा इतनी कृपा करना, आप आओ मेरे मकान में रहो, सबको लेकर आओ। ये घर मेरा नहीं आपका, ये हृदय आपका, ये चित्त आपका, ये मन आपका। शिव शंकर का ओगरदानी शंभू की कथा कर रही है। पार्वती जी ने सुन लिया, सखी का कहना माना, और जो पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन, फिर सबसे कहें पूरे भारतवासियों से जितने कथा सुन रहे हैं, 23 जुलाई को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पार्थिव लिंग ऑनलाइन पूजन में जुड़ना। अपने घर की जो मट्टी हो उस मट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठना, पूजन करना, बाबा की आराधना करना। फिर देखो मेरा बाबा साल भर में कितनी संपदा, कितना वैभव, सब कार्य सिद्ध करता है। मेरा शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है, वो शिव। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। वो ऑफलाइन रहेगी। वो कथा में सब लोग आ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, ग्राउंड में बैठकर उस कथा का लाभ जयंती स्टेडियम में ले सकते हैं। 5 अगस्त को वो कथा विराम होकर 6 अगस्त को बाबा की जो प्रदोष की कावड़ भराती है, जिसको हमारे यहाँ पर भाव से कुबेरेश्वर बाबा की कामना की कावड़ कहते हैं, कि जो दिल से भरता है बाबा, अगली कावड़ जब भराती है तब तक उसकी जो कामना होती है वो पूरी कर देता है। ऐसी प्रदोष की 6 अगस्त की कावड़ सुबह 9 बजे सीहोर के माँ सीवन माता के तट से भरकर कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर 11 किलोमीटर दूर पैदल हमारे और आपके साथ में बोल बम करते हुए, शिव का नाम लेते हुए चलेंगे। खूब आनंद के साथ आप सब उसमें आमंत्रित हैं, शिव की उस अविरल भक्ति को धारण करने के लिए, शिव तत्व के लिए शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, मां पार्वती जी ने स्वीकृत किया, और माता पार्वती जी ने अपनी सहेली, अपनी सखी को गुरु मानकर उसकी ही बात को स्वीकार किया। और बात स्वीकार कर माता पार्वती जी ने पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। और उस पार्थिव लिंग का पूजन का फल कितना मिला कि देव अधिदेव महादेव पार्वती जी को प्राप्त हो, स्वयं शिव। माता पार्वती जी जब शिव जी से वर प्राप्त कर ली कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ ही होगा, तब पार्वती जी अपने पिता के साथ, हिमालय राज के साथ अपने भवन में चले। समय बीतता गया, भगवान ओघड़दानी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान जब मंगल विवाह का समय आया तो बारात लेकर पहुंचे और शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। अब देखिएगा जरा, शिव महापुराण का एक छोटा सा प्रसंग कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि शिवजी पार्वती माता को लेकर चले। सबसे पहले पार्वती माता को लेकर शंकर भगवान गए तो काशी गए, महाशमशान, महामशान, महाशमशान काशी में बाबा विश्वनाथ की धरा पर बाबा विश्वनाथ पार्वती जी को लेकर गए
और पार्वती जी उस पवित्र धरा पर पहुंचती हैं तो शिव जी उनको देखते हैं। शंकर भगवान को लगा एक सौभाग्यवती नारी स्त्री जिसका अभिमंगल विवाह हुआ, शादी हुई, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे माता सती को विवाह के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया था, और कुंभज ऋषि के यहाँ जाने के बाद माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया था। सती ने शरीर को छोड़ दिया था। तो शिव जी को लगा, भगवान शंकर को लगा, जरा मैं भी तो देखो। सती माता को लेकर गया तो कुंभज बाबा के यहां पर, तो पार्वती को लेकर गए महाशमशान में, काशी में। और महाशमशान में जैसे ही पार्वती को लेकर गए, शंकर भगवान को तो लगा था कि पार्वती जी को क्रोध आएगा कि विवाह के बाद मुझे कहां लेकर आए हो, मसान में, शमशान में। पार्वती को तो क्रोध आना चाहिए, पर माता पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, बिल्कुल क्रोध। शिव जी ने पूछा, पार्वती तुझे मैं काशी लेकर आया हूं महाशमशान में और तुझे क्रोध नहीं आया? पार्वती जी कहती हैं, क्रोध किस बात का करूं, जब मेरे पूर्व में जो पिता रहे हैं दक्ष प्रजापति, उन्हीं ने आपको श्राप दिया था कि शमशान में निवास करोगे। जब आपको खुद ये मुझे मालूम है कि श्राप लगा है शमशान में रहने का, तो क्रोध किस लिए? और ये तो वो भूमि है जो दुनिया का व्यक्ति कभी अगर आएगा भी नहीं तो लोग उसे बांध कर लेकर आएंगे, पर आएंगे जरूर। ये तो वो भूमि, ये कोई साधारण। शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी के कंकर कंकर में शंकर है, और काशी में जितने शंकर हैं वही काशी है, और काशी ही शंकर। काशी में निवास करने वाला एक छोटे से छोटा बच्चा भी, काशी में रहने वाला एक बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी, काशी में रहने वाला चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, काशी में रहने वाला पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, काशी में रहने वाला एक एक जीव भी मेरे शंकर का ही एक अंश है, शिव का ही एक रूप है, जो काशी में निवास कर रहा है। काशी में रहे, काशी में केवल लोग कहें कि मानव बसते हैं या इंसान रहता, ना ना, काशी में तो मेरा शंकर रहता, शंकर। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। ऐसी पवित्र काशी में शिव जी पार्वती को लेकर गए। विदल उत्पल का संहार करने के लिए माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान कुंदकेश्वर का अवतार हुआ। समय आया तक भगवान शिव की अविरल भक्तिमय कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम स्वस्थ की कथा श्रवण करी।